Hello guys, welcome to the chapter first, the wonderful world of science। आज हम साइंस का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आखिर साइंस है क्या। ठीक है, साइंस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी होती हैं, पहले पढ़ी होती हैं कि साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर क्या हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो साइंस वही सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में डेली टू डेली लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बेसिकली वही साइंस होता है। वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, उसको हम लोग साइंस कहते हैं। साइंस बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली थियोरी बेस्ड ना होके साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम क्वेश्चन करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। और साइंस के बारे में हम देखते हैं तो साइंस हमारे आसपास, हमारे पूरे सराउंडिंग्स में, हमारे फ़ोन से लेके, हमारे लैपटॉप से लेके, हमारा जो खाना पीना, हमारा सांस लेना, हमारे जो पेड़ पौधे आसपास हैं, जो वातावरण है, ये सारी चीज़ें, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में साइंस है। यहाँ तक कि हम जो छोटा से छोटा एक जो सैंड होता है, सैंड का एक छोटा सा जो कण होता है, और उससे लेके और जो बड़ा से बड़ा जो पत्थर या फिर एक विशालकाय जिसे हम हिमालय कहते हैं, या उसमें, वहाँ तक साइंस हर जगह है। साइंस एक ग्रास में भी है जो घास में ज़मीन पे उगता है, और साइंस हम फॉरेस्ट में भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो साइंस एक ऐसी चीज़ है जो हम बेसिकली बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड ऑब्जर्विंग द नेचर, हम साइंस को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट, साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए और साइंस में चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए, हमें चीज़ें खोजने के लिए, हमें चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए, हमें एक बहुत ही बेसिक इंस्टिंक्ट की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं क्यूरोसिटी। हम वैसे तो, हम जो ह्यूमंस होते हैं, बहुत ही बाय नेचर हम क्यूरियस होते हैं। हर चीज़ को हम देखते हैं, परखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, क्या है। जैसे बचपन में हम लोग कोई भी नई चीज़ देख के, और हम लोग टीवी देखते थे, उससे उसके बारे में हम लोग जानते थे, या फिर कोई कार्टून चैनल देख लिया, या पेंसिल देख लिया, या अगर किसी ने कॉपी देख लिया तो उस पर लिखना चालू कर देते थे। तो बेसिकली हमने कोई कोई कुत्ते के पीछे पड़ जाता होगा। तो हमारा माइंड ही ऐसा है कि हम बचपन से ही लेके अपने चीज़ों को लेके और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को लेके हम बहुत क्यूरियस होते हैं। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा प्रिपरेटरी स्टेज की हम बात करते हैं और मिडिल स्टेज की बात करते हैं, तो हमारी जर्नी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो क्वेश्चंस अपने आसपास की चीज़ों से पूछते हैं कि वो चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, और वो चीज़ें क्या हैं। ठीक है, क्या है और कैसे हैं, यही है क्यूरोसिटी। और क्यूरोसिटी ही पूरे साइंस का एक तरह से जनक माना गया है। जनक मतलब कि जिसका ओरिजिन ही साइंस का क्यूरियस नेचर से होता है, कि हम हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, हर चीज़ हमें जानने की जो इच्छा होती है, वहीं से साइंस की उत्पत्ति भी होती है। नेक्स्ट है साइंस। साइंस के बारे में हम जानते हैं कि साइंस, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि साइंस हर जगह है। ठीक है, हमारे किचन से लेके हमारे प्ले ग्राउंड तक, आउटर स्पेस तक, जो भी डिस्कवरीज हैं तुम्हारे, ठीक है, जो कि छुपे हुए हैं या फिर जो हमने खोजे हुए हैं, ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस जो हैं, जो कि इन द सीज हम देखते हैं, ओशंस में हम देखते हैं, जहाँ पे हमने अभी तक जहाँ गए नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम जिन जिन चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया हुआ है, कहते हैं कि हमने जितना भी एक्सप्लोरेशन किया है इस अर्थ पे, वो मेयरली बहुत कम परसेंटेज ऑफ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने एक्सप्लोर की हैं, और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने अभी एक्सप्लोर नहीं की हैं। जैसे कि हमने माउंटेन्स, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ईजिली, उसे तो हम बहुत आसानी से देख लेते हैं। जैसे कि माउंटेन्स हो गया, तुम्हारा डेजर्ट हो गया, कोस्ट हो गया, अंडर वाटर ओशियंस हो गए, गैलेक्सीज हो गए, और अर्थ हो गया, या फिर हम यूनिवर्स या स्टार्स की हम बात करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से देखी जा सकती हैं, और इन्हें हम बहुत आसानी से हम क्वेश्चन करके हम जान सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, या जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, वायरस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता, और उन चीज़ों को देखने के लिए हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है
जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कि हम माइक्रोस्कोप की हम बात करते हैं, या फिर कोई हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हो गए या फिर यूवी रेज हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन हमें सूरज की गर्मी हमें महसूस होती है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन वो फील कर पाते हैं, या उनको देखने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये क्यूरोसिटी ही हमें हर जगह ले जा रही है कि वो चीज़ें हम देखना चाहते हैं और उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? जो कि हमारे आस-पास चीज़ें प्रेज़ेंट हैं। जो चीज़ें हम देख नहीं पाते उनको भी जानने की कोशिश करना, यही तो है क्यूरोसिटी। हम जब छोटे रहते हैं तो हम आसमान में हम तारों की ओर देखते हैं। हम बेसिकली देखते हैं जो चाँद आसमान में है कि वो वहाँ पे कैसे कैसे आसमान में टिका हुआ है। जो तारे हैं वो आसमान में कैसे रुके हुए हैं, ठीक है? जो सूरज देखते हैं, सूरज इतनी रोशनी कैसे देता है? ये यही सारी तो क्वेश्चन्स हम जो करते हैं जो क्यूरोसिटी में आता है। नेक्स्ट है, साइंस के बारे में हम जितना भी कुछ पढ़ लें, क्योंकि साइंस एक बहुत बहुत बड़ा एक पज़ल है। पज़ल इन द सेंस कि एक ऐसा पज़ल है जिसकी बहुत सारी कड़ियाँ हैं। हर एक चीज़ साइंस में अपने आप से और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम साइंस की कोई एक डायमेंशन है या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दूसरे से अलग हो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक साथ जुड़ी होती हैं। जैसे हम बात करते हैं पहाड़ की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो जब बारिश होती है तो पहाड़ों से पानी आता है, पानी ऊपर जाता है, बादल बनती है, बारिश होती है, तो ये सारी चीज़ें। वैसे ही जो जानवर हैं वो खाना खाते हैं, घास खाते हैं, हम जानवर को खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है और जिनके बिना शायद ये वर्ल्ड और अर्थ जो है कि ये पॉसिबल नहीं होता, या बहुत सारी चीज़ें जो हमें आज ऐसी दिखती हैं वो पॉसिबल नहीं होती। तो साइंस इज़ जस्ट लाइक अ जाइंट जिग्सॉ पजल। हम साइंस में ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, उनको रिवाइज करते हैं। अगर जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसको और इम्प्रोवाइज या उनको और सुधारना क्वेश्चंस को, कि ये चीज़ें अगर हैं तो ये क्यों हैं, और बेसिकली हम सबसे बाद में डिस्कवरी करते हैं, जो कि कोई चीज़ ऐसी है जो पहले नहीं खोजी गई हो, वो हमने खोजा, उसको डिस्कवरी कहते हैं। वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि कुछ रॉन्ग प्लेस पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती हैं जिनका अंदेशा नहीं होता है, फिर भी हम वहाँ पे नई डिस्कवरीज कर लेते हैं या फिर उन चीज़ों को भी समझते हैं। तो ये जो समझ है और ये जो साइंस है, ये जो जानने की प्रक्रिया है, यही साइंस है। और ये जो समझ है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हम छोटे रहते हैं, छोटे होने के बाद बड़े होते होते हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? तो साइंस इज़ अ लर्निंग, एंड लर्निंग इज़ कंटिन्यूड ऑल अलॉन्ग द वे थ्रू योर लाइफ। ठीक है, मतलब ये ज़िंदगी भर चलता रहता है। हम इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि हम एक्सप्लोर क्या करते हैं। बेसिकली जब हम छोटे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उस पे लाइफ है, लाइफ क्या है, ठीक है, लाइफ कैसे पॉसिबल है पर अर्थ पे, ठीक है, उसको क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट की और एनिमल की वैरायटीज़ हैं या लाइफ हैं जो यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स में और अलग अलग रीजन्स में अडेप्ट करती हैं। अडेप्ट मतलब कि जो चीज़ें वहाँ पे सर्वाइव कर पाती हैं या वो ज़िंदा रह पाती हैं, उसी को हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम जैसे छोटे हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि प्लांट ग्रो कैसे करता है। तो अब हम जब छोटे रहे होंगे तो हम भी छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, तो हम जैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स का भी कुछ वैसा ही मैकेनिज्म होता है और वैसा ही सिस्टम होता है। तो हम भी सोचते हैं कि यार ये प्लांट ग्रो कैसे हो रहा है। सबको लगता है कि प्लांट बढ़ तो रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है ये किसी को नहीं पता। तो किसी एक साइंटिस्ट का मन किया कि चलो अच्छा देखते हैं हम कि इस प्लांट की जो स्टडी है करते हैं कि प्लांट कैसे बड़ा होता है। तो फिर जब उसने प्लांट की स्टडी की तब उसे पता चला कि हाँ, सेल डिवीजन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि आपको बहुत बाद में पढ़ाई जाएंगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तितली होती है, तितली कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। जैसे कि तितली तुम्हारी पहले एक कैटरपिलर के फॉर्म में रहती है, पहले अंडा का फॉर्म में रहती है, फिर कुकून, फिर प्यूपा बनता है, फिर कैटरपिलर बनता है, उसके बाद तुम्हारा तितली जो है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। कुकून से निकलने के बाद तितली बन जाती है। तो ये तितली का लाइफ साइकिल है, ठीक है। तितली ऐसे बड़ी होती है। वैसे ही जो गाय और गाय के जो बछड़े रहते हैं वो कैसे बड़े होते हैं, उनका केयरिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें, वो दूध देती हैं तो कैसे दूध देती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं। और बेसिकली हम इस पूरे वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो भी चीज़ें जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं और जो भी चीज़ें हम अपने आप आसपास देखते हैं या स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वही सारी चीज़ें साइंस है। हम जो खाना खाते हैं,
हम खाना खाते हैं तो हम कभी ना कभी हमारे दिमाग में ये तो आया होगा कि हम खाना जो खा रहे हैं वो खाना कहाँ से आया, और वो खाना बनता कैसे है, वो खाना किसने उगाया, या वो खाना किसने, हमें ये तो पता है कि हाँ वो खाना हमारी मम्मी ने बनाया, हमारे पापा ने बनाया, हम घर पे बैठे बैठे वो खाना खा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो खाना आता कहाँ से है? जो लोग जानने की कोशिश करते हैं तो फिर घर पे बहुत लोग बताते हैं कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो उगाई जाती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाता है, तब हम आप कहीं ये सारी चीज़ें खाना खा पाते हैं। ठीक है, जैसे अब हमारे खाने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे खाने की वैराइटीज़ हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे नॉर्थ में तुम्हारा है छोले भटूरे है, साउथ में तुम्हारा चटनी है, अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो वो बैम्बूज एंड ये सब की चीज़ें खाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा हम गुजरात साइड में देखेंगे तो वो लोग ढोकला खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो हर जगह के अपने अलग अलग डिशेस हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन ये है कि वो बनता कैसे है, ठीक है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है, तो ये असली साइंस है कि वो बना कैसे है, उसे बनाने का तरीका क्या है, और ये अलग अलग चीज़ें क्यों बनती हैं। तो बेसिकली ये साइंस है कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं बेसिक लेवल पर। तो ये तो हमने देख लिया कि खाना कैसे काम करता है और खाना कैसे बनता है। अब आगे देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे जब हम पानी की बात करते हैं तो हमें पता है कि पानी हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जब भी प्यास लगती है हम खेलते हैं, खेल के आते हैं अपने घरों में, हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, हम नहाते हैं पानी से, बहुत सारी चीज़ों की एक्टिविटी में हमारे पानी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन हम ये सोचते हैं कभी कि हाँ पानी कहाँ से आ रहा है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश से पानी आ रहा है, नल से पानी हमें मिलता है, हमें ज़मीन से पानी मिलता है। लेकिन ये पानी बनता कैसे है? देखिए मतलब अब छोटी सी बात करें तो जो पानी होता है वो बेसिकली सिर्फ दो एटम्स का बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन पानी आने का अर्थ पे और पानी ऊपर जाने का एक प्रोसेस होता है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो पानी बारिश बन के और ज़मीन पे गिरता है, उसके बाद क्या होता है कि वो जब ज़मीन पे गिरता है तो कुछ जो पानी है वो इवापोरेट होके, इवापोरेशन मतलब कि भाप बन के पानी आसमान में उड़ जाता है। कुछ जो पानी होता है वो नदियों के थ्रू और नालों के थ्रू होता हुआ वो नदियों में मिल जाता है और कुछ समुद्र में जाता है। ठीक है, तो वहाँ से भी तुम्हारा वहाँ से भी जो इवापोरेशन होता है, ठीक है, वो सारा ऊपर कंडक्शन और कंडेंसेशन के सॉरी इवापोरेशन के फॉर्म में वो पानी ऊपर उठता है। उसके बाद वहाँ पे जाके वो कंडेंसेशन होता है उस पानी का, क्योंकि ऊपर जो होता है आसमान बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए जो पानी वेपर फॉर्म में जो ऊपर गया है वो ठंडा बन जाता है और वो फ्रीज हो जाता है, और वो बादल के फॉर्म में फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, और वो बरसता है। ठीक है, उसे हम लोग बारिश कहते हैं, और यही साइकिल हमेशा कंटिन्यू रहती है। ठीक है, लेकिन आजकल देखिए क्या होता है कि बहुत सारे आजकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे जैसे हम देखा जाए कि वाटर साइकिल में हमारा बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, बारिश अगर हो रही है तो जो पानी का जो लेवल है वो ग्राउंड का कम हो रहा है, क्योंकि जो पर्कुलेशन या फिर जो ज़मीन के नीचे जो पानी जाता है सॉइल से, मिट्टी से नीचे जाता है, नीचे जाता है, तो वो पानी कम जा रहा है। ठीक है, और जो इवेपोरेशन होता था वो भी कम हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है तो नदियाँ सूख रही हैं। तो ये सारी तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें सोचने चाहिए। ठीक है, कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, या फिर चीज़ें आज कैसे ख़राब हो रही हैं, कैसे चीज़ें डिटोरेट हो रही हैं, तो हमें उन्हें कैसे सही भी करना है। ठीक है, साइंस सिर्फ यही तरीका नहीं है कि साइंस हम ये जानते हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। चीज़ें अगर काम कर रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उन्हें ठीक करना वो भी साइंस ही है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे पास हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं मटेरियल अराउंड अस। तो मटेरियल अराउंड अस में हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम फ़ोन की बात करते हैं, चश्मे की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं, या फिर हम कूलर की बात करते हैं, या फिर हम बाइक की बात करते हैं, पेंसिल बॉक्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जैसे आपके पास पेंसिल होगा, पेंसिल बॉक्स होगा, ज्योमेट्री बॉक्स होगी आपके पास, तो वो सारी चीज़ें मैटर में आती हैं और मटेरियल्स में आती हैं। तो वो सारी चीज़ों को, वो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, वो हमारे आसपास की चीज़ों को ही हम मटेरियल्स कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि हर एक चीज़ अलग अलग चीज़ की बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है हर एक चीज़? तो हर एक चीज़ बेसिकली अलग अलग चीज़ की बनी होती है। ठीक है, सबका जो फॉर्म है वो एक नहीं हो सकता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें आप हायर लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो उनका एटम है और जो उनका स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, बट उनका एटम जो होता है वो बेसिकली बहुत सेम होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और मेजरली नाइट्रोजन, और इन सब चीज़ों से मिलकर जो चीज़ें बनती हैं बेसिकली।
लेकिन उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कितना कैसे होता है, अलग होता है, जिससे कि चीज़ें अलग दिखती हैं। ठीक है, हम इन चीज़ों को सेपरेट कैसे कर पाते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि हमने उनका नामकरण किया, हमें हमने उन्हें नाम दिया है उनके शेप के बेसिस पे। ठीक है, वो चीज़ें कैसे दिखती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कैसे काम करती हैं, तो उनके बेसिस पे हमने उन्हें नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि साइंस, जैसे हमने अब देख लिया कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे सिर्फ आसपास चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास तो चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास और हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, हमारे सोलर सिस्टम में, बियॉन्ड द सोलर सिस्टम हमारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है, सन है, मून है, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स आते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में जो हम देख भी नहीं पाते, लेकिन वो चीज़ें हैं। ठीक है, उन सब की स्टडी भी हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या हम जो देखते हैं कि सिर्फ अर्थ ही हमारे पास, नहीं, बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन वो किसी ने तो देखा होगा ना, कैसे देखा होगा? किसने सोचा होगा कि हाँ, क्या हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या हम एक ही प्लैनेट है हमारे पास, या और हमारे आसपास और भी चीज़ें हैं? लोगों ने पहले तारे देखे, फिर तारों के बाद फिर लोगों ने मून देखा, मून के बाद फिर देखा कि अरे ये जो, और आसमान में फिर टेलीस्कोप बनाया गया, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि अरे मून, चांद और सितारों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में हैं। तब लोगों को पता चला कि अच्छा अच्छा, सिर्फ अर्थ ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो पत्ती, जैसे हम पत्ती की बात करते हैं, तो बेसिकली पत्ती का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, पत्ती दिखने में कैसा होता है? पत्तियों के भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे मोनोकॉट होता है, डाइकॉट होता है, उसमें वेनेशंस होते हैं बहुत सारे, मतलब उसमें जो धारियाँ होती हैं, जो आपने देखा होगा, जो अलग अलग होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, और यही तो है, क्योंकि हमारे, जब हम अर्थ तक जा सकते हैं, जब हम स्पेस तक जा सकते हैं, हम बियॉन्ड द स्पेस जा सकते हैं, तो इसका मतलब हम ये जानते हैं कि क्यूरोसिटी की कोई सीमा नहीं है। हम हमारे इमेजिनेशंस बहुत सारे होते हैं, जिससे पता चलता है कि वी आर अ क्यूरियस बीइंग, हम बहुत ही क्यूरियस इंसान हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन हम ये भी देखते हैं कि साइंस बहुत इंक्लूसिव है, और जो भी इंसान आसमान की तरफ देखता है वो पूछता है कि आसमान एक जैसा क्यों? ठीक है, हाउ डू वी फाइंड, अब तो देखिए, ये तो क्वेश्चंस की बात हो गई कि क्यूरोसिटी आती है, और क्यूरोसिटी आने के बाद हम वो चीज़ें क्वेश्चंस करते हैं कि चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, चीज़ें किसकी बनी होती हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है। तो ये तो एक क्वेश्चंस हो गए कि हम सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस का आंसर भी तो देना होगा। तो क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ कैसे काम कर रहा है, पेड़ बड़ा कैसे होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। जो पेन है, पेन बनता कैसे है, पेन लिखता कैसे है, ठीक है। कार बनती है, तो कार बनती कैसे है, चलती कैसे है, उसका कैसे काम चलता है, इंजन क्या होता है, कार का टायर्स कैसे बनते हैं, टायर का क्या काम होता है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको बना के और देखते हैं। ठीक है, हम उनके फंक्शंस डिसाइड करते हैं, और उसके हिसाब से ही हम चीज़ों को बनाते हैं। जैसे हमने ज्योमेट्री बॉक्स बनाई, तो ज्योमेट्री बॉक्स का क्या काम है? ज्योमेट्री बॉक्स का ये काम है कि हम चीज़ों को उसमें रखते हैं, हम ना, हम उसमें पेंसिल्स रखते हैं, चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वैसे ही फ़ोन यूज़ होता है। फ़ोन किस लिए यूज़ होता है? कॉल करने के लिए, उसमें वीडियोज़ देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, है ना? पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद टेस्ट होता है, और टेस्ट क्यों होता है? ताकि हम पता कर पाए कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, हम अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। हमारी जो गेस करने की एबिलिटी है कि चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं क्या। जैसे हमने गेस किया कि अच्छा, कल तो क्लास में हो सकता है कि टेस्ट होने वाला होगा, अगर टीचर टेस्ट ले लेता है तो फिर हमारा गेस सही हो जाता है, लेकिन नहीं ले पाता है तो हम बोलेंगे कि अच्छा अरे अच्छा, वो बच गए, टीचर ने टेस्ट नहीं लिया। ठीक है, तो ये सारी भी चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर एम्प्टी, जैसे मान लें कि हमने हमने खाली पेन लिया। ठीक है, खाली खाली पेन लेने के बाद वो पेन अगर चल नहीं रही है, तो हम उसको देखते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे हिला के देखते हैं। ठीक है, कि वो क्या हो रहा है, उसको पटक भी देंगे कि क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर हम उसको खोलते हैं, कि खोल के देखेंगे कि वो चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम पेन का देखेंगे, अरे यार, ये तो रिफिल ही खत्म हो गया है। तब हम क्या करते हैं कि दूसरा रिफिल पेन में डालते हैं, तब वो पेन चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कोई भी चीज़ काम करने पे, या फिर हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। ठीक है, अब आते हैं साइंटिफिक मेथड्स पे।
कि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ कोई भी चीज़ ऐसे ही हवा में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम साइंटिफिक तरीक़ों से हम देखते हैं साइंस में कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, उनका एक मेथड होता है। सबसे पहले हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम आस-पास देखते हैं और जो चीज़ें हम मतलब महसूस करते हैं पहले, लेकिन इसी को एक टेक्स्ट बुक फॉर्म में लिख दिया गया है तो हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। जैसे कि ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रही है, या जो चींटी है वो पेड़ पे कैसे चढ़ रही है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेंस हो गया। फिर हम सोचते हैं कि कैसे चढ़ पा रही है वो चींटी, या फिर जो पानी है वो नीचे ही क्यों गिरता है, पानी ऊपर क्यों नहीं जाता, ठीक। तो ये अब हम सोचने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। फिर हम गेस करते हैं या फिर हाइपोथेसिस करते हैं कि अच्छा चींटी पैर से अपनी चल रही है, ठीक है, चींटी के पास 6 पैर हैं, तो अपने पैर से चल रही, ऊपर चढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर चलती जा रही है। फिर पानी जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ये तो एक बहुत साधारण सा सोचने का तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट हो गए तो वो बोलेंगे कि पानी नीचे क्यों गिर रहा है, पानी ऊपर क्यों नहीं जाता। तो फिर ऐसे ही कुछ लोगों ने ग्रेविटी का आविष्कार किया। सूरज हमें गर्म क्यों लगता है, तो फिर उसको लोगों ने बताया कि अच्छा सूरज से ये सारे रेज़ निकलती हैं जिनको हम यूवी रेज़ कहते हैं, या फिर बहुत सारे रेज़ निकलते हैं जिसकी वजह से हमें सूरज गर्म लगता है, ठीक है। तो ये गेस और हाइपोथेसिस है, ठीक है। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट में क्या होता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बोली है कि सूरज जो है वो गर्म क्यों है, तो फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि हम उसका टेस्ट कर सकते हैं, थर्मोमीटर से टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम बनाएंगे उसके लिए जो कि आने वाले जो रेज़ हैं उसको मेजर कर सके, ठीक है। जो पानी नीचे गिर रहा है तो उसको हम फिर प्रूव करेंगे कि अच्छा ग्रेविटी की वजह से पानी जो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है टेस्ट है। और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब कि जो चीज़ें हमने दी हैं या जो हाइपोथेसिस या जो टेस्ट हमने किए हैं क्या वो सही है, ठीक है। और सही है तो उसके बाद हम उस चीज़ों को पब्लिश करते हैं, दूसरों को बताते हैं, ठीक। तो ये हो गया एनालिसिस या फिर रिजल्ट देना। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि क्या साइंटिस्ट कुछ ही लोग होते हैं क्या? नहीं, हम तो देखते हैं कि साइंटिस्ट हर जगह है। कोई भी एक ऐसा इंसान है जो अपने आप के आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, या उससे कुछ सीख रहा है, या उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या अपने आसपास क्वेश्चन, जैसे हम छोटे होते हैं तो हर चीज़ अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हम तो परेशानी कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, है ना? तो वो चीज़ें हैं, वही जो नेचर है, ठीक है। हर एक इंसान में अब कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट होता है ना। और साइंटिस्ट जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो बनाते हैं, ठीक है, टायर में हवा कैसे भरते हैं, या फिर हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, हम पानी ही क्यों पीते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, हम खाना ही क्यों खाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं कि कोई ना कोई ऑब्जर्व करता है, और ये कहीं ना कहीं हम ही लोग में से कोई ऐसे बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके इन पे काम करते हैं, जिनको हम एक पर्टिकुलर टर्म दे देते हैं कि वो साइंटिस्ट हैं। तो बेसिकली हम देखा जाए तो हम लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है, या फिर हमने कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी हैं, क्वेश्चन किया है, ऑब्जर्व किया है, तो हम सब तो साइंटिस्ट है ना। और साइंस जो होता है वो बेसिकली ऐसी चीज़ है जो हम एक साथ करते हैं। जैसे बहुत सारे ग्रुप में हम ग्रुप बना के, जैसे कि हम चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। सीड हम प्लांटिंग करते हैं तो सीड डालते हैं जो जिससे कि पौधा बड़ा होता है, हम ग्रुप में पौधा लगाते हैं, ठीक है। वो पौधे में मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं मिलके, तो वो सारी चीज़ें बड़ी होती हैं। या फिर कोई ग्रुप में हम खेलते हैं, या फिर कोई चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, साइंस इज़ नथिंग, आप एक साथ भी कर सकते हो या आप अकेले भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होता है उनकी बहुत एक बड़ी टीम होती है, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम के पीछे सिर्फ एक लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइंस है वो एक टीम वर्क है, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड है ये अभी आज का। और हम देखते हैं कि साइंस हमने पढ़ लिया कि साइंस में क्या होता है, हम चीज़ें कैसे ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, साइंस है क्या। हमने सोलर सिस्टम के बारे में देखा, हमने सन के बारे में, पानी के बारे में देखा, हमने बहुत सारी पेड़ों के बारे में हमने जाना, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने सोचा कि चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग साइंटिस्ट बनने के लिए या फिर हर चीज़ जानने के लिए हर इंसान को कब हर चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, या क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि बी अ वाई पर्सन, ठीक है। बी अ वाई पर्सन मतलब कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप चीज़ों को क्वेश्चन करो, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, और कभी ये मत सोचना कि चीज़ें, कभी ये सोचना बंद मत करना कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। इसीलिए लास्ट कोट है आज इस चैप्टर का, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाई पर्सन, ठीक है। और लास्ट में एक कोट है, क्यूरोसिटी प्लस जॉय इज इक्वल टू साइंस। थैंक यू फॉर दिस